सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना होता है। और सबसे पहले npm init-y, उसके बाद हमें सेटअप करना होता है नोडमोन का npm i-d nodemon। इसके बाद सेटअप करना होता है हमें एक्सप्रेस का। एक्सप्रेस के लिए npm i express। और अब हमें यहाँ पर एक पैकेज की और नीड होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें जाना होगा npm की साइट पर। npm और पैकेज का नाम है हमारा मोंगोज। मोंगोज बता रहा होगा, मोंगोज मोंगोडीबी ODM, उसके लिए यूज होगा ये। तो यहाँ पर ये बता रहा होगा मोंगोज 8.0.0 was released on October 31, 2023। You can find more detail backward, we can change। ये बता रहा सारा का सारा इसके बारे में। तो हमें npm i मोंगोज का भी सेटअप करना होगा। npm i मोंगोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मोंगोडीबी से कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो जब मोंगोडीबी से कनेक्ट करना पड़ेगा तो आपको ये मोंगोज पैकेज को सेटअप करना पड़ेगा। अब उसके बाद अब हमें यहाँ पर सर्वर बनाना पड़ेगा। सर्वर बनाइए। पहले तो थोड़ा सा चेंज करना है पैकेज डॉट जेसन में। यहाँ लिखना पड़ेगा नोडमोन और टाइप मॉड्यूल। टाइप मॉड्यूल ऐड करना है हमें। इसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट, सबसे पहले एक्सप्रेस, कहां से? फ्रॉम एक्सप्रेस से। इसके बाद कॉस्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस को एज ए मेथड लेते हैं। अब हमें यहाँ पर एक env की फाइल भी बनानी होगी। env का भी सेटअप कीजिए। env का सेटअप करने के लिए npm i डॉट env, यही था npm i डॉट env। इसका भी सेटअप किया। तो यहाँ पर डॉट env को डॉट env से इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट डॉट env, कहां से? फ्रॉम डॉट env से। अब हमें यहाँ पे डॉट env की फाइल बनानी होगी। और इस env में हमने पोर्ट दिया, पोर्ट इज इक्वल टू 8000। 8000 पोर्ट पे चलेगा। इसके बाद कॉस्ट पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। वेरिएबल का नाम या तो इसको लेगा और इसको नहीं लिया तो हमारा 3000 पोर्ट ले लेगा। दोनों डाल दिए हमने। इन दोनों में से कोई एक सपोर्ट करेगा। इसके बाद ऐप डॉट लिसन, लिसन में हमने पोर्ट पास किया और यहाँ पर एक कॉल बैक बनाया, कंसोल डॉट लॉग बैकटिक सर्वर स्टार्ट एट http :/ लोकल होस्ट $. उसके बाद हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट, तो ये हमारा सर्वर बन चुका होगा। तो 3000 पोर्ट पर अब इसलिए प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, यहाँ पे env का कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। अभी लिया नहीं इसने, तो यहाँ पे डॉट env डॉट कॉन्फ़िग, एक कॉन्फ़िग नाम का मेथड होता है इसके अंदर। अभी हमारा 8000 पोर्ट ले लेगा। ये देखो 8000 पोर्ट ले लिया। अब हमारा काम क्या है? कनेक्शन करना, मतलब कनेक्ट कराना। तो पहले पैकेज लेना पड़ेगा, इंपोर्ट मोंगोज, कहां से? मोंगोज से। अब यहाँ पर
मैंने इसको ओपन किया मोंगोडीबी कंपास को, और ओपन करने के बाद यहां से इसका यूआरएल उठाना पड़ेगा। यूआरएल हमारा कहाँ पे आएगा, ये रहा ऐड न्यू कनेक्शन, ये हमारा यूआरएल है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ लिखेंगे मोंगोज डॉट कनेक्ट, हमें कनेक्ट करना है, अपना यूआरएल डालिएगा, ये पेस्ट किया, और इसके अंदर कौन सा डाटाबेस, मेरे एक डिक्वेट नाम का डाटाबेस है, उससे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे प्रॉमिस मिला होगा, मैं कल चेक करा देता हूँ, इसको एक वेरिएबल ले लो, लेट कनेक्ट। तो अगर मैं कंसोल कराता हूँ कनेक्ट को, या प्रॉमिस आना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग कनेक्ट, यहाँ पे प्रॉमिस आना चाहिए। ये देखो प्रॉमिस क्या पड़ा है, प्रॉमिस हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इस प्रॉमिस को रिजोल्व करना पड़ेगा, तो या तो यहीं से कर दो या यहाँ पे कर दो, बात एक ही है, कैसे भी कर लो, मैं सामने ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे डॉट देन, और देन मेथड क्या लेता है हमारा, कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे एक पैरामीटर डाल दिया, और कंसोल डॉट लॉग में लिखूंगा कनेक्शन कनेक्ट, कनेक्शन कनेक्ट, सेव किया, ये मैसेज हमारा लिखा हुआ आ रहा होगा, तो ये कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। मतलब ये वाला पेज हमारे मोंगो डीबी कंपास से कनेक्ट हो चुका है। इसके कई सारे तरीके, एक तो ये तरीका है, और बताता हूँ, इसको बनाइए फटाक से। अब मैं दूसरा दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, मैं इसको कमेंट कीजिए कनेक्शन को। और मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, मुझे सर्वर पर कनेक्शन नहीं करना, मुझे कनेक्शन सेपरेट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर, और फोल्डर का नाम कर दिया मैंने डीबी, और इसमें एक फाइल, उस फाइल का नाम कर दिया कनेक्शन डॉट जेएस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये मोंगोडीबी लोकलहोस्ट ये वाला जो है, इसे डॉट ईएनबी में एक वेरिएबल में स्टोर करा। मैंने लिखा डाटा बेस अंडरस्कोर यूआरएल, और इसको मैंने एक वेरिएबल दे दिया। अब मुझे इस वेरिएबल को उठाना है यहाँ पर सर्वर पर, तो यहाँ पे उठाने के लिए क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट या लेट डाटाबेस इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट वेरिएबल का नाम जो भी होगा वहां पे डाटाबेस यूआरएल। तो ये उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कनेक्शन डॉट जेएस में इंपोर्ट करना है मोंगोज। अब यहाँ पे मोंगोज की जरूरत नहीं है, इस मोंगोज को यहाँ से कनेक्ट कीजिए, कट करने के बाद यहाँ पेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेट कनेक्ट डाटा इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन बनाया मैंने कहा जी ये फंक्शन है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही होगी, मैंने डाला यूआरएल, यहाँ से रिटर्न करना है मुझे, क्या रिटर्न करना है, मोंगोज डॉट कनेक्ट, किससे कनेक्ट होगा, इस यूआरएल से, और यहाँ पे क्या मिला होगा, एक प्रॉमिस, प्रॉमिस को रिजॉल्व करें डॉट देन मेथड, और देन मेथड क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन, इसमें एक पैरामीटर डाल दिया, और कंसोल डॉट लॉग के थ्रू का कनेक्शन कनेक्ट, कनेक्शन कनेक्टेड। अब मुझे इस कनेक्ट डाटा को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, और इसको सर्वर पर इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट कनेक्ट डाटा का रखा हुआ डीबी के अंदर कनेक्शन डॉट जीएस में, और इसको मैंने यहां से कॉल कर दिया, और जब कॉल किया तो मुझे यहाँ से इसका यूआरएल पास करना पड़ेगा डाटाबेस का, और ये यूआरएल गया होगा यूआरएल में, और यहाँ पर कनेक्शन कनेक्ट होकर आना होगा, चेक कर लो, कनेक्शन अगेन कनेक्टेड। ये दूसरा तरीका है। मैंने यहाँ से इसको फिर कमेंट किया। अब थर्ड मेथड बताता हूँ मैं यहाँ पर आपको,
सेम फंक्शन कॉपी कीजिए, पेस्ट किया, और इसके अंदर जो कुछ है इसको उठाइए। अब मुझे यहाँ पर जो फंक्शन बनाना है वो फंक्शन बनाना है ए सिंक। ए सिंक फंक्शन बनाने के लिए ASYNC कीवर्ड का यूज करते हैं। और जब ए सिंक फंक्शन बन जाता है तो आप यहाँ पर ट्राई और कैच का यूज भी कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई, और ट्राई वाले सेक्शन में कोई एरर आता है तो कहाँ जाएगा वो, कैच के पास, और ये सिस्टम एरर और कंसोल डॉट लॉग के थ्रू का मेरे ये एरर ही प्रिंट हो जाए। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे टॉपिक को रिजोल्व करने के लिए आपको पता होगा अवेट कीवर्ड का यूज करते हैं, नहीं करते? अवेट, और मैंने कहा मोंगोज डॉट कनेक्ट, मेरा कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट करना है, यूआरएल से। प्रॉमिस रिजोल्व हो चुका होगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के थ्रू मैसेज दिया मैंने, कनेक्शन कनेक्ट, कनेक्शन कनेक्ट, और यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको करना पड़ेगा, कनेक्ट डाटा को। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा वहां पर, और इंपोर्ट करते हो कॉल करते हो उसको पास कर देना। डाटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है, चेक कर लीजिएगा। और यही तरीका सही है, इसी को हम ज्यादातर यूज करेंगे। कमेंट किया, इसको कमेंट कीजिए और एक बार कॉपी कीजिए। तो ये कमेंट किया हमने, और पूरे को कॉपी कीजिए, पूरा कॉपी किया, पेस्ट किया। अब मैंने जो इस वेरिएबल में पास कर रखा है मोंगोडीबी का यूआरएल, और एक डाटाबेस कनेक्ट कर रखा है, मुझे यहाँ से डाटाबेस को उठाना है। और हो सकता है मेरे डाटाबेस में वहां पर कोई यूजर आईडी पासवर्ड भी सेट कर सकता है। तो मुझे पहले यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह सेट कर रखा होगा, तो उसको एथेंटिकेट करना पड़ेगा मुझे। तो कैसे करते हैं यहाँ देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप इसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट डाटाबेस इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, डीबी नेम, डाटाबेस का नाम मेरा सपोज कीजिए डिक्वेट है, बाकी नेम ही है, बाकी मेरे पास ना तो कोई यूजर आईडी है ना कोई पासवर्ड है। अगर होता है तो यहीं पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसका पासवर्ड ये है जी, इसका यूजर नेम ये है जी, और इसका जो भी है। अब मुझे इस डाटाबेस के ब्याह पर इस कनेक्शन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस डाटाबेस को लीजिएगा, यहाँ पे कॉमा लगाते हुए, और मैंने कहा जी इस यूआरएल के बाद इस डाटाबेस को कनेक्ट कीजिए। तो यही यही करेगा, कनेक्शन अगेन कनेक्ट, अगेन कनेक्ट, चेक कर लो, ये अगेन कनेक्ट हो चुका होगा। ये देखो आपका इस यूआरएल से ये डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे क्यों करना पड़ा भाई, डाटाबेस में आपने इसको कोई सेट कर रखा आईडी पासवर्ड वगैरह, तो पहले इसको डाटाबेस में काम करना है तो पहले में इसको डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। भाई इस डाटाबेस में हमारा यूजर आईडी ये है, पासवर्ड ये है, तब जा कनेक्शन हो चुका है, मतलब हमारा डिक्वेट डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर कलेक्शन मतलब स्कीमा लिखना, कलेक्शन। तो स्कीमा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फोल्डर, और फोल्डर का नाम रहेगा मॉडल। मॉडल नाम का फोल्डर बनाएंगे हम, और इस मॉडल के अंदर मुझे सबसे पहले एक यूजर की स्कीमा लिखनी है। इसके अंदर जाएंगे, यूजर डॉट जेएस, स्कीमा का मतलब मुझे एक कलेक्शन बनाना होगा। कलेक्शन में कौन कौन से फील्ड होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, यहाँ पे स्कीमा में देने होते हैं। तो इसके लिए इंपोर्ट हमें मोंगोज को ही लेना पड़ेगा, बिना मोंगोज के स्कीमा नहीं लिखी जाती। और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेट या कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, मुझे यूजर की स्कीमा लिखनी है। तो यहाँ पे एक न्यू नाम का कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, मोंगोज, मोंगोज डॉट स्कीमा, और ये कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर क्या क्या स्कीमा देनी है। मैंने कहा जी नेम,
नेम में आपकी किस टाइप की वैल्यू, मैंने टाइप कर दी स्ट्रिंग। बाकी रिक्वायर्ड भी कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल सिंपल से लिख रहा हूँ स्कीमा। कॉमा लगाएंगे, एक मुझे एज चाहिए, एज में किस टाइप की वैल्यू, टाइप कर दिया मैंने नंबर, कॉमा, मैंने यहाँ पर एक सिटी लिख दिया। सिटी में भी मैंने टाइप दे दिया, मेरा किस टाइप का होगा, सिटी में भी टाइप दे दिया किस टाइप का, स्ट्रिंग। ठीक है जी, तीन ही ले लूं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, ये मेरी स्कीमा बन गई। अब यहाँ पर लेट, मैंने यूजर का यू कैपिटल किया, यूजर मॉडल इज इक्वल टू मोंगोज डॉट मॉडल, और किस नाम की टेबल, टेबल का मतलब किस नाम का, कलेक्शन। मैंने कहा जी एक यूजर नाम का कलेक्शन ही बनना चाहिए, किसके ब्याह पर, इस स्कीमा के ब्याह पर। कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, इसको यूजर मॉडल को। और अगर मैं यहाँ पर सर्वर पर इसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट क्या नाम है, यूजर मॉडल। और यूजर मॉडल को मैं अगर कॉल कर देता हूँ तो यहाँ पर आपकी बन चुकी होगी इसकी। चेक कराता हूँ, इसको कनेक्ट कीजिए। डिक्वेट नाम का डाटाबेस के अंदर यूजर्स स्कीमा बन चुकी है, ये पहले से बनी हुई है, मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा एक बार। ड्रॉप यूजर्स, पहले से बनी हुई है, ड्रॉप कर दिया, अब तो नहीं है। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरी यूजर स्कीमा बन चुकी होगी। दोनों को सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर यूजर की स्कीमा आ चुकी होगी। कहाँ रिफ्रेश, ये आ गया। अभी इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, स्कीमा भी बन गई आपकी। इस टाइप से आपको स्कीमा लिखनी पड़ेगी। लिखे जी, क्या लिखना है, मेरा काम क्या है कि जो मेरा यूजर नाम की स्कीमा, यूजर नाम का जो कलेक्शन है, उसमें एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है। थोड़ा चेक करना, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, यहाँ पे आओ, मैंने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हटाया। मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल, एक मेथड बनाना है। क्या बनाना है, मेथड लेट, और इसका नाम कर दिया क्रिएट डॉक। क्रिएट डॉक नाम का मेथड बनाया, इज इक्वल टू ASYNC, ए सिंक्रोनस फंक्शन ही बनाया मैंने। तो आपको पता होगा इसमें ट्राई कैच यूज कर सकता हूँ, ट्राई, और ट्राई के अंदर कैच, कैच, और कैच में सिस्टम रन। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने एरर को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पर एक आ, एक काम कीजिए, अब मेरा जो मॉडल बन के आया है वो एक यूजर मॉडल है, इसी की हेल्प से सारा सारा काम होगा। तो मुझे यहाँ पर एक लेट रिजल्ट नाम का वेरिएबल लीजिए, और मैंने लिखा है यहाँ पर यूजर मॉडल डॉट इंसर्ट वन। मुझे एक डाटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट वन, एक डाटा इंसर्ट करना है। और इंसर्ट क्या करना है, किस किस फील्ड में क्या इंसर्ट करना है, मेरे फील्ड कौन कौन से थे जी, एक नेम वाला फील्ड था, नेम वाले मुझे अमित इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, अमित, कॉमा, दूसरा फील्ड किसका है, एज का, एज में मुझे 20 इंसर्ट करना है, कॉमा, तीसरा है सिटी, सिटी मुझे आगरा इंसर्ट करना है। ठीक है, और ये सारी वैल्यू रिजल्ट में आ चुकी होगी। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ उस रिजल्ट को, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रिजल्ट को, तो यहाँ पे क्या रहा होगा चेक करते हैं। रिजल्ट
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। लो जी, क्रिएट डॉक, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है, क्रिएट डॉक। इसको सेव किया, सर्वर पर आया, यहाँ पर इंपोर्ट क्रिएट डॉक का रखा हुआ यूजर डॉट जेएस में, और क्रिएट डॉक को मैंने यहाँ से कॉल करा दिया, सेव किया। सेव जैसे ही कराया तो यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, प्रॉमिस, प्रॉमिस मिल रही है। और प्रॉमिस क्या है, हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं डाटाबेस में भी एक बार, इसको रिफ्रेश कीजिएगा। डाटा तो आ चुका है लेकिन वहां पर मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है। कौन सा मैसेज, मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि इसके अंदर क्या आया है, रिजल्ट के अंदर, जहाँ पर रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा है, प्रॉमिस, तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, अवेट कीवर्ड। तो इसको जो करने के लिए अगर मैं यहाँ पर दूसरा डाटा डालता हूँ सुमित, यहाँ पर डाल देता हूँ 22, यहाँ पर डाल देता हूँ मथुरा। अब यहाँ पर जो भी डाटा इंसर्ट हुआ है वो डाटा आ रहा होगा, तो चेक कर लो। ये देखो जी, ये रहा डाटा आपका जो गया है, ये डाटा गया है। और यहाँ पर एक और डाटा, यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो चुका है, एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुआ है जी। इस तरीके से आप यहाँ पर डाटा इंसर्ट, यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का मेथड एसिंक बनाया ट्राई, और ट्राई में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कहाँ जाएगा, कैच में। और कैच में हमें क्या चाहिए, सिस्टम एरर, और कंसोल डॉट लॉग एरर, यही तो होगा। और यहाँ पर लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, मॉडल का नाम क्या है, यूजर मॉडल डॉट फाइंड, डाटा फाइंड करना है हमें, फाइंड मेथड होता है। और कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं, तो रिजल्ट में मेरे सारा डाटा उठ के आना चाहिए। डिस्प्ले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कौन सा है, डिस्प्ले, और डिस्प्ले को यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। क्रिएट डॉक की जगह पर क्या आ जाएगा, डिस्प्ले। चेक करें जी, देखो जी दोनों डाटा आपके आ चुके हैं। ये डाटा नहीं आया, क्यों नहीं आया, एक बार सेव करो दोनों को। हो ही आ गई, आ रहे दोनों, एक ये रहा हमारा अमित वाला, और एक ये रहा हमारा सुमित वाला, दोनों डाटा आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप डाटा को गेट भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ और लगाना है, लिमिट कीवर्ड, लिमिट कीवर्ड के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डॉट लिमिट, और लिमिट में कहा जी मैंने एक डाटा आना चाहिए, तो यहाँ पर स्टार्टिंग का एक डाटा आ रहा होगा। इसको सेव किया तो मेरा स्टार्टिंग का एक डाटा आ रहा है, ये देखो अमित वाला। मैंने कहा डॉट स्किप, मैंने कहा एक डाटा स्किप होने के बाद आगे का एक डाटा आना चाहिए। अब अमित के बाद दूसरा डाटा आ रहा होगा मेरा सुमित वाला, आ रहा है जी। तो आपने जितनी भी क्वेरी हमने पढ़ाई थी, अब सारी क्वेरी आपको